ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो अभी तक हमने गीता जी के 18 अध्यायों का वर्णन किया। आज जो है हम गर्भ गीता ज्ञान को जो है आप सबके सामने रखते हैं। तो चलिए आज गर्भ गीता का श्रवण करते हैं। ये गीता जी का पूरा सार है। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है वह पुरस्पर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन बोले, हे भगवान, जो प्राणी गर्भ विषय आता है वो किस दोष करके आता है? हे प्रभु, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा धर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य है, जो अंधा है, मूर्ख है, वो संसार के साथ प्रीति करता है, यह पदार्थ मैंने पाया है वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पैर माया को ही मांगता रहता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता है और बार बार मरता है। वह गर्भ के विष से दुख पाता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, यह मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन सा यत्न है जिससे मन वश में होए? श्री भगवान बोले, हे श्री कृष्ण, यह मन निश्चय ही हाथी की समान है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। ये अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश कुंडा के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश जरूरी है। अहंकार करने से जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वो कौन है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वन में फिरते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें हम नहीं, क्योंकि इनमें अहंकार है, इससे मेरा दर्शन जो है दुर्लभ है। अर्जुन बोले, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु होती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन पाप से पैदा होते हैं? श्री भगवान बोले, अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जबान से कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, तब समय आए और उसका कार्य ना करे, इस पाप से वो नपुंसक होता है। ये बड़े पाप है। अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान बोले, अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं। जो मनुष्य सदा रोगी रहते हैं, जो विषय विकार के वास्ते मदिरापान करते हैं, वे टट्टू का जन्म लेते हैं। जो झूठी गवाही भरते हैं वो औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को अर्घ्य दान देती है, तो वो बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन बोले, भगवान, कई मनुष्यों को तुमने बहुत सारा धन दिया है, उनका कौन सा पुण्य है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किस किस के घर संपत्ति है? कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया? श्री भगवान बोले, अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान दिया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान दिया है वो विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसको धन से प्रीति है? कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? समझा कर कहिए। तो श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश के रूप हैं, मेरी भक्ति का नाश नहीं होता। अर्जुन बोले, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है?
विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है। श्री भगवान बोले, अर्जुन, प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए जो त्याग करते हैं वो राजा बनते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वो विद्यावान होते हैं। अर्जुन बोले, भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम के मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य कर्म किया है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन पाप से अम्लीय होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं। श्री भगवान बोले, अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्रियों से गमन करते हैं सो अम्लीय होते हैं, और जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गोघात किया है वे कुष्ठी रोग होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त विकार होता है वह किस पाप से होता है, और दरिद्र होते हैं। किसी को खंड वायु होती है तो कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं। और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो यह किस पाप से होती हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोध करते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वो सदा दरिद्री रहते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनके खंडवायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं और गुरु पत्नी पर कुदृष्टि रखते हैं सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है लंगड़ा और लूला होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के संग करती है वो बाल विधवा होती है। अर्जुन बोले, हे भगवान, तुम परम ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परम ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसे होती है सो कृपा करके मुझसे कहो। श्री भगवान बोले, अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिनके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी है। चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है। सो ब्राह्मण को जगत गुरु मानते हैं। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा हो? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसका सब संसार ईश्वर में नजर आता हो और सारे जगत से वो उदास हो। ऐसा गुरु जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करता है उसका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है उसको सप्त ग्रास मारे का पाप होता है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है वो चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार भरा और उसमें गंगा जल है जो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। सबके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल होते हैं। कुकर, सुकर, गदर्भ, काक, ये सब की सब योनियाँ से बड़ी खोटी योनि है। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है वैसे ही गुरुदार के गुरु से भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन सब कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो भी धर्म करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 योनियों में भ्रमता रहता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने प्रसन्न किया। तू धन्य है। गुरु दीक्षा जो 2 अक्षर हैं, हरि ओम, इन अक्षरों को गुरु कहता है। इन 4 वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा। जन्म मरण से रहित को नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान के मुख से
अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। गर्भ गीता ज्ञान समाप्त।